Good morning, students. Today we will find the moment of inertia of a hollow sphere of radius a and mass m about its diameter. तो suppose ADBE एक होलो स्फीयर है जिसका सेंटर C है और इसकी जो रेडियस है वो a है. इस होलो स्फीयर का अपन इसका जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर AB है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं. तो इस होलो स्फीयर का जो कैपिटल मास है वो कैपिटल M है और त्रिज्या इसकी A है. तो देयरफॉर जो होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल है, वो होगा 4 पाई a स्क्वायर. इसके यूनिट एरिया का जो मास होगा वो होगा कैपिटल M अपॉन 4 पाई a स्क्वायर. इस होलो स्फीयर को अपन एक सर्कुलर रिंग्स में उनको डिवाइड करते हैं. सर्कुलर रिंग्स में ऐसी सर्कुलर रिंग्स लेते हैं कि उन सर्कुलर रिंग्स के सेंटर से AB एक ऐसी लाइन होगी जो उन सर्कुलर रिंग्स के सेंटर से पास होगी और उनके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी. तो सपोज एंगल BOP इज थीटा और एंगल PCQ इक्वल टू डेल्टा थीटा, एंगल BCP इज थीटा. तो ये जो PQ जो चार्ट है इसका जो एरिया होगा वो a डेल्टा थीटा होगा, जो कि ये जो सर्कुलर रिंग बनेगी उसकी जो परिधि होगी उसकी चौड़ाई बन जाएगी. इस सर्कुलर रिंग को अपन इसके अबाउट क्या करेंगे, रोटेट करेंगे CBAB के अबाउट. तो अपने पास में एक होलो स्फीयर क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. तो सर्कुलर रिंग, तो चार्ट PQ इक्वल्स टू a डेल्टा थीटा. तो सर्कुलर रिंग का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा उसकी परिधि सरकमफ्रेंस विच इज 2 पाई r. तो 2 पाई यहां पे जो रेडियस होगी सर्कुलर रिंग की वो यहां पे a sin थीटा होगी, बिकॉज दिस इज a, दिस इज थीटा, तो देयरफॉर दिस इज a sin थीटा, a sin थीटा. चौड़ाई होगी दिस इज a डेल्टा थीटा. तो ये सर्कुलर रिंग का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया. तो सर्कुलर रिंग का सर्कुलर रिंग का जो मास होगा वो m अपॉन 4 पाई a स्क्वायर इंटू 2 पाई a साइन थीटा इंटू a डेल्टा थीटा. यहां पर AB जो डायमीटर है वो सर्कुलर रिंग के सेंटर से जा रहा है और सर्कुलर रिंग के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है. तो अपन जानते हैं कि सर्कुलर रिंग का किसी ऐसे लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसकी सेंटर से पास हो रहा है और उसके प्लेन के लंब होता है, दैट इज m स्क्वायर. तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ है सर्कुलर रिंग about the diameter AB equals to m 4 pi a square, this is 2 pi a sin theta a delta theta. इसका मास इनटू
रेडियस का स्क्वायर, यहाँ रेडियस सर्कुलर रिंग की ए साइन थीटा है, तो दिस इज ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये अपने पास में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि कोई भी एक सर्कुलर रिंग है, यदि उसका मास यदि कैपिटल एम है और रेडियस उसके यदि ए है, तो ऐसी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसके सेंटर से पास हो रहा है और उसके प्लेन के लंबा होता है, दैट विल बी m into a square. Hence, the moment of inertia of a hollow sphere about its diameter AB is given by, this will be equals to moment of inertia equals to, this is m upon 4 pi a square, which is integral 0 to pi, this is 2 pi a sin theta a d theta into a square sin square theta. This is m upon 4 pi a square, 2 pi a sin theta a d theta into a square sin square theta. Equals to, pi is cancel out, a square is also cancel out. Finally, it is m a into a, which is a square, m a square upon 2, m a square upon 2 integral 0 to pi sin cube theta d theta. This is m a square by 2 integral 0 to pi sin cube theta d theta. Equals to, this is m a square by 2, this is 0 to pi, this can be written as, the integrand can be written as sin theta into sin square theta can be written as 1 minus cos square theta d theta. This equals to m a square by 2 integral of 0 to pi, this is sin theta minus sin theta cos square theta d theta. Equals to m a square by 2 integral of sin theta is minus cos theta, or which is plus cos cube theta upon 3. The integral of minus sin theta into cos square theta is cos cube theta by 3 within the limit 0 to pi. This equals to, this is m a square by 2. When applying the upper limit cos pi is minus 1, so therefore it is 1. Again, this is cos pi is minus 1, this is minus 1 by 3, this is plus cos 0 is 1 minus 1 by 3. Finally, this can be written as moment of inertia equals to, this is m a square by 2, this is 2 minus 2 by 3, this can be written as m a square by 2 into, this is 4 by 3. Finally, it is 2 m a square by 3. Hence, moment of inertia equal to 2 m a square by 3. This is the required result. It means
the moment of inertia of a hollow sphere about its diameter is 2m a square by 3, where m is the mass of the hollow sphere and a is the radius of the hollow sphere. Thank you. Have a nice day.